हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी 6 से 12 का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर क्लास 6 का। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपको कवर कराया जाएगा, जिसमें हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी क्लास 6 का ये तीसरा लेक्चर है, मतलब तीसरा चैप्टर भी है। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो आप लोग ज़रूर इसको अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते चल रहे हैं ताकि आप इसको नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले पृथ्वी, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक तो है घूर्णन गति और दूसरा है दोस्तों परिक्रमण। तो इसमें हम लोग घूर्णन और परिक्रमण को पढ़ेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है। घूर्णन क्या कहलाती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे बोलते हैं घूर्णन। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों पृथ्वी मान लीजिए 3.1 में, और ये है अक्ष। ग्लोब में आप लोग देखेंगे इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, घूमती है। अगर आप लोग ग्लोब देखे होंगे तो उसमें एक वो लगा होता है रॉड टाइप का, और उसी के सहारे ग्लोब घूमता है, उसी को दोस्तों क्या बोलेंगे, घूर्णन। ठीक है, उसके बाद है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को बोलते हैं परिक्रमण। अब परिक्रमण क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जो किसका चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसी चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, आप लोग भी मंदिर में जाते होंगे तो वहां पे देखते हैं क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमा करना, मतलब परिक्रमण करते हैं हम लोग जो मंदिर में जाके घूमते हैं। कई बार आप लोग गए होंगे। और घूर्णन आप लोग समझ गए, जब अपने अक्ष पे घूमता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, ये भी पिछले क्लास में हम देखे थे, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी झुकाव के साथ ये घूर्णन भी करती है। ठीक है, ग्लोब आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ग्लोब में स्टैंड लगा होता है और इसी के सहारे ये क्या करती है, गोल गोल घूमती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वृत्त देखिए, घूर्णन। तो घूर्णन आप लोग समझ गए, पिछले कक्षा में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, मतलब अक्ष जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है। ये केवल आपको ग्लोब में दिखेगा, लेकिन पृथ्वी में अक्ष कोई होता नहीं है। अक्ष के सहारे ही पृथ्वी घूमती है, मतलब घूर्णन करती है। कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है कौन, तो अक्ष। देखिए ये है दोस्तों, अगर इस फिगर में देखें तो ये है दोस्तों पृथ्वी का कक्षीय समतल, और ये देखिए पृथ्वी का अक्ष है जो कि ऊपर में देखिए नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और नीचे में होता है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये अपने अक्ष से, मतलब जो ये मेन लाइन है 180 डिग्री का, इससे कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ दे कि पृथ्वी का जो अक्ष है अपने कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोग उस कोण को भी देख लिए। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल बोलते हैं। ठीक है, तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल, मतलब कि ये सीधी लाइन मान लीजिए। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो किससे प्राप्त करता है, तो जितना भी ग्रह है दोस्तों उसके पास अपना ना तो उष्मा है ना ही प्रकाश है, तो ये अपने उष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से। उसी तरीके से पृथ्वी भी सूर्य से उष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोले की तरह है, गोले के समान है, लगभग गोला है, परफेक्ट गोल भी नहीं है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, सूर्य के आधे भाग पर ही क्या पड़ती है,
पृथ्वी के आधे भाग पर ही एक समय में सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसे कि आप फिगर देखिए 3.2, यहाँ पर देखिए ये सूर्य है और सूर्य की किरण जो पड़ रही है पृथ्वी के बस आधे भाग पे पड़ रही है। क्या कर रही है? आधे भाग पे, मतलब यहाँ से अगर डिवाइड करें तो बस इस भाग पे पड़ रही है, ठीक है। इस भाग पे सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ रही है, तो इस भाग में जो होगा दोस्तों दिन होगा, और जिस भाग में सूर्य की किरण नहीं पड़ती है उधर क्या हो जाएगा? अंधेरा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? रात होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष के समांतर घूर्णन करती है, तो ये घूम के जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो इधर दिन हो जाएगा और फिर इधर रात हो जाएगा। तो इसी प्रकार से घूर्णन के कारण हमें क्या होता है? तो घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात में परिवर्तन किसके कारण होता है? घूर्णन की परिक्रमण। तो जी हाँ दोस्तों, घूर्णन के कारण हमें क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और दूसरा भाग में क्या होता है? रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब में वो दीप जो दिन और रात में विभाजित करेगा उसको प्रतिदीप्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए, दिन रात हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है। तो ये वाला लाइन देखिए, ये इस लाइन से इधर क्या है? रात है, और इस लाइन से इधर क्या है? तो दिन है। तो ये दिन रात में बराबर वो कर रहा है। तो इसी लाइन को ये जो वृत्त बनाएगा, इस लाइन के सहारे जो वृत्त बनेगा, मतलब वृत्त का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और अक्ष देख लिए ऐसे है, अक्ष ऐसे है, ध्यान रखेंगे। ग्लोब में जो किल लगा होता है, नॉर्थ पोल इधर हुआ, साउथ पोल इधर हुआ, और ये वाला भाग जिधर सूर्य की किरण नहीं पड़ती है रात होता है, और जिधर सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ेगा उधर क्या होगा? दिन होगा। ऑब्वियस बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का लगाती है। कितना टाइम लगाता है? तो 24 घंटा लगता है अपने अक्ष को पूरा घूमने में, एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और इसके कारण घूर्णन के समय हमें क्या मिलता है? पृथ्वी पर दिन और रात मिलता है, और इसी को बोलते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। और पृथ्वी के दैनिक गति से हमें दिन और रात में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हम नोट्स भी बना दिए हैं। पृथ्वी की गति, घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमे तो उसको घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जब वो घूमे तो उस गति को परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिसको आप लोग ग्लोब में देख सकते हैं। वैसे पृथ्वी में कोई काल्पनिक रेखा अक्ष नहीं होता है, ठीक है। यह एक कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आप लोग देखें। प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, मतलब जो दिन और रात को विभाजित करता है, ये भी देख लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लगता है और 24 घंटा में पूरा कर लेता है, ये भी इस पेज में पढ़े हैं। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। परिक्रमण अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। मान लीजिए अगर पृथ्वी घूमे ही ना तो क्या होगा? मतलब क्या होगा कि जिधर दिन अगर नहीं घूमेगा तो जिधर दिन है उधर हमेशा दिन ही रहेगा, और वहाँ पर हमेशा क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा। दिन में सूर्य की किरण क्या है? डायरेक्ट पड़ेगी, तो हमको क्या मिलेगा? गर्मी मिलेगा। और जिस भाग में रात है वहाँ हमेशा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा, है कि नहीं? हमेशा ठंड मौसम रहेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा? वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा, मतलब कि जीवन का विकास ही नहीं होगा, मतलब वहाँ पे कोई लाइफ नहीं सरवाइव कर सकता है ज़्यादा दिन, ठीक है। तो इसलिए जीवन संभव नहीं रहेगा। तो इसीलिए पृथ्वी का घूर्णन करना भी जरूरी है। इसके कारण हमें दिन और रात दोनों का पता चलता है। अगर मान लीजिए हमेशा दिन ही रहे या फिर हमेशा रात ही रहे तो वहाँ पे जीवन सरवाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन तक, ठीक है। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राचीन भारत में एक खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट जी, भारत के ही थे। उन्होंने पृथ्वी के गोल है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, या फिर आर्यभट्ट जी के द्वारा पृथ्वी के बारे में क्या बताया गया था, दैनिक गति के बारे में। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, ये किसके द्वारा बताया गया था? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण आप लोग को बता दिए। पृथ्वी एक वर्ष मतलब कि 365
दिन और 1/365 पूर्णांक 1/4 दिन, मतलब 365 दिन इसको देखेंगे तो, और 6 घंटा होता है। 6 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। तो हम सहूलियत के लिए 365 दिन को क्या मान लेते हैं, एक साल मान लेते हैं। और ये 6 घंटा जो है, ये 4 साल में क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता रहता है। उसके बाद हमको एक दिन, 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन जो मिलता है, इसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, और फरवरी क्या हो जाता है, चौथे वर्ष 29 दिन का हो जाता है, जिसके कारण हमको 300, जिस साल 29 दिन का फरवरी होता है, उस साल हमको 366 दिन होता है एक साल में, और उस साल को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, 6 घंटा को नहीं जोड़ते हैं अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, अब नीचे एक जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला फिगर, इसी पे पूरा चैप्टर है। पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी में परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए सूरज है, ठीक है। अब पृथ्वी देखिए 21 जून, पहले क्या दिया हुआ है 21 जून। 21 जून को देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे पृथ्वी मान लीजिए इस तरीके से परिक्रमण कर रही है, दिशा दिखा रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। ठीक है, ये सूरज है। अब देखिए 21 जून को क्या होगा, ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल हुआ, इधर साउथ हुआ। अब यहाँ सूर्य की किरण आप लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तर के तरफ जो है, उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में सूरज की किरण क्या पड़ती है, सीधी पड़ रही है। उत्तरी 21 जून को क्या पड़ेगा, उत्तरी आयांत भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होता है। वहीं बात करें दक्षिण आयन, मतलब कि 22 सितंबर को, तो जस्ट उल्टा होगा। सूरज की किरण जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेगी, मतलब कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा पर। यहाँ पर देखिए मकर रेखा पर क्या करेगी, सूरज की किरण सीधी पड़ेगी, और यहाँ कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछले वीडियो में हमने इसे डिटेल से कवर किया है। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी को अगर बांटे इस तरीके से, मान लीजिए पृथ्वी है तो ये हो गया विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री होता है, और ऊपर में 23.5 डिग्री का जो वृत्त बनता है, और नीचे में ऊपर में, इसके ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। तो ऊपर में जो हो जाएगा इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे जो हो जाएगा वो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटा गया है। और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो है दोस्तों अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा को बोला जाता है क्या, तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में जरूर पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जो लोग बीच में आए होंगे उन्हें दिक्कत हो सकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी, अभी आप लोग देख लीजिए, नोट्स में हम सारे डिटेल से लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिण आयन बोलते हैं इसको, और 22 सितंबर को ये होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरण सीधी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरण सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण वहाँ ठंडा होता है। उसके बाद दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन दोस्तों दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। इसमें सूरज की किरण डायरेक्ट विषुवत वृत्त पे पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट विषुवत वृत्त पे पड़ती है, और ना तो साउथ पोल ना तो नॉर्थ पोल पे, जिसके कारण इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को बात करें, इसको विषुव बोलते हैं। बसंत ऋतु होता है उत्तरी ध्रुव पे, और दक्षिणी ध्रुव पे शरद ऋतु होता है। जस्ट उल्टा अगर आप नीचे देखें 23 दिसंबर को, तो आपको शरद ऋतु देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे बसंत ऋतु। ठीक है, तो इसको नोट्स के माध्यम से हम अब काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में, तो बता ही दिए, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो इस तरीके से चक्कर लगाती है, इस पथ को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ, इस तरीके से लगाती है। ठीक है, और ये जो पथ हुआ दीर्घवृत्ताकार पथ बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ष और इसी परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी में ऋतु का भी परिवर्तन होता है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी अब देखिए उत्तरायण दक्षिणायन आपको बता ही दिए हैं। और विषुव क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। इसको अब नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं ताकि आपको जल्दी हो जाएगा। वैसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ है। चलिए कहाँ तक नोट्स में हम लोग देख लिए थे, तो प्रतिदीप वृत्त तक, यहाँ तक देख लिए थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटा में लगाता है, ये भी समझ गए। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। सारा पॉइंट हमने बता दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 365.1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। 1/4 दिन को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं और 365 दिन का एक साल बता देते हैं। उसके बाद यही 1/4 दिन मतलब कि 6 घंटा जो है वो 4 साल में हो जाता है 24 घंटा। और 24 घंटा आप लोगों को पता है एक दिन के बराबर होता है, ये भी बताए हैं आपको, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर 366 दिन का हो जाता है। फरवरी के मंथ में ये ऐड होता है, ठीक है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पथ आपको बता दिए किस तरीके से होता है, ये आकार होता है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। और इसी पथ पर सूर्य के चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी। बीच में मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो ये इसके चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस तरीके से लगाती है। ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन मतलब जी मौसम में जो परिवर्तन होता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। 21 जून का डेट आपको बताए हैं, उस दिन उत्तर आयान बोला जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण जो है, सूर्य की किरण मतलब सीधी पड़ती है। पृथ्वी जो है उत्तरायण सूर्य की तरफ झुका होता है उत्तर की तरफ से, जिसके कारण 21 जून को हमको गर्मी दिखता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु होता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो कर्क रेखा है। ये मान लीजिए विषुववृत्त है 0 डिग्री, और ऊपर क्या है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ये क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो दोस्तों कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है सूरज की किरण 21 जून के आसपास, उत्तरायण बोलते हैं यहाँ पे, और सूरज की किरण यहाँ तिरछी पड़ती है, जिसके कारण उत्तर ध्रुव पे क्या होता है, और उत्तरी ध्रुव पे बात करें तो इधर क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, प्रकाश होता है। और उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों इस समय 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब यहाँ पे ये जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर 6 महीना तक 6 मंथ तक, आप लोग जानते हैं कि ध्रुव वाला जो प्रदेश है वहाँ पर या तो बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है, और यहाँ सूरज की किरण क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और इस समय जो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है 6 महीना तक, उत्तरायण के समय 6 महीना तक क्या पड़ता है, दिन रहता है। उत्तरी भाग में गर्मी का दिन सबसे लंबा होता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को उत्तर सूरज की किरण उत्तर की तरफ ही रहता है, और इसके कारण गर्मी का दिन सबसे लंबा होता है। उसके बाद 21 जून को लंबा होता है, डेट याद रखेंगे। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण आयनांत बोलते हैं इसको। मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। दक्षिण ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और सबसे लंबा दिन होता है। रात क्या होता है, छोटा होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता है, शरद ऋतु पड़ता है। यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो क्रिसमस। क्रिसमस जो कि भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सर्दी होती है उस समय, ठंडी के मौसम में। लेकिन बात करें उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है, तो गर्मी का मौसम रहता है, जिसके कारण क्रिसमस पूछा जाए कि कहाँ पे गर्मी में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डेट भी याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन दिन और रात बराबर होता है। इसमें कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। सूर्य की किरण विषुववृत्त पे सीधी पड़ती है। मान लीजिए पृथ्वी है तो ये हुआ विषुववृत्त, और इस पे सीधी पड़ती है इसी लाइन पे, ठीक है। इसके कारण 23 सितंबर को उत्तर में शरद ऋतु और दक्षिण में वसंत ऋतु, और सेम उल्टा देख लीजिए आप 21 मार्च को उत्तर में वसंत और दक्षिण में शरद। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है पृथ्वी के इसके लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन दिया गया इसको भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक अगर हमने जो भी बताया है उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन कॉपी निकालिए और सारा क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतनी चीजें याद रहेंगी। साथ ही अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते चलिए, ठीक है। एनसीईआरटी जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है।
तो ज्योग्राफी हम लोग अभी देख रहे हैं, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी का 6 में टोटल 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7th का एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।